Friends, this is second part of social impact. 12th IB students. In continuation of first series, social impact. This is second video. So, in this video, we will cover some topics: plagiarism, licensing and copyrights, free and open source software false, cybercrime, cyber law, hacking, phishing, cyberbullying, ओवरव्यू ऑफ इंडियन आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग. So what is plagiarism? The unauthorized use of someone's idea, thought, expression and the representation of them as one's own original work. किसी का जो आइडिया है, डाटा है, थॉट्स है, एक्सप्रेशन है, उसको आप अपने अपना बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका वो प्लेगरिज्म में कहा जाता है. Plagiarism means not giving an author's credit after copying that author's work. That means authors को आप उसका credit नहीं दे रहे हैं copy करने के बाद भी. So you should give the credit to author. It involves lying, cheating, theft and dishonesty. इसको हम लोग cheating भी कहते हैं एक तरह से और dishonesty भी. और ये साफ दिख रही है कि ईमानदारी यहाँ पे नहीं है. As paper copying of other people's and professionals claim it as written by you in plagiarism. एक एग्जांपल है कि किसी के पेपर को कॉपी करना और आप उसको अपना रिप्रेजेंट कर देना, ये भी आपका एक प्लेगरिज्म है. तो टू अवॉइड प्लेगरिज्म देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स जो हम लोग करके प्लेगरिज्म को हम लोग रोक सकते हैं. जनरली जो भी डाटा है जिसका है उसका जरूर क्रेडिट उसे हमें देना चाहिए. So use your own idea and words. The idea and words should be your own. Always provide a reference or give credit to the source from where you have received information. You should provide a reference also. That is important things. That means you should give reference where you have received the information and how second person can get. Cite the name of the website URL, उसका नाम आप लिखेंगे, or the name of the authors. Acknowledge them if you have used their work after. Rearranging the order of a sentence and changing some of the work. अगर कुछ आप उसमें से चेंज कुछ और आपने कॉपी किया है और उसको आप फिर आप उसको चेंज कर दें, ऑर्डर उसका आप बदल सकते हैं, थोड़ा सा अपना आइडिया उसमें ऐड करके अपना रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं. सो आप जहाँ से आपने कॉपी किया वेबसाइट को यूआरएल का नाम उसमें आप जरूर मेंशन करें. टेक द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स नोट्स इन योर वर्ड्स. अपने जो वर्ड्स में आप जो नोट्स बना रहे हैं उसको बुलेट फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और भी तरीके हैं यू कैन यूज ऑनलाइन टूल्स टू चेक द प्लेगरिज्म. बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जिसको आप यूटिलाइज करके सॉफ्टवेयर्स बने हैं जिसकी कंटेंट्स आप उसमें डाल के चेक कर सकते हैं कि डाटा किसका था और ये वहाँ पे है कि नहीं. खासतौर पर रिसर्च में इसका ज़्यादा यूज होता है. सॉफ्टवेयर ये आपकी जो कंटेंट्स होते हैं उनकी प्राइवेसी को रोकने के लिए. डेवलपिंग ओन राइटिंग स्किल्स. आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए. नेचुरल सी बात है स्टूडेंट्स, आप एग्जाम में जाते हैं तो आप पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, साल भर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में 3 घंटे अगर नहीं लिख पाए आप तो फिर आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं चूक हो गई है. सो कहने का मतलब है कि राइटिंग स्किल्स अगर आप बना रहे हैं, अच्छा लिखेंगे, कंटेंट डालेंगे, 3 घंटे हम आप प्रैक्टिस कर जो भी आपने प्रैक्टिस की उसका सारा एफर्ट आप कर देंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, उसका आउटपुट आपको जरूर मिलेगा. सो डेवलपिंग योर ओन राइटिंग स्किल्स दैट इज ऑल्सो. सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स टू राइट. नाउ licensing and copyright. Software license is legal permission or right to use or redistribution of that software. लाइसेंस देखिए किसी चीज का लाइसेंस अगर नहीं है उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो ये इलीगल. सो लाइसेंसिंग इम्पोर्टेंट है. लीगल परमिशन है, आप उसके लिए आपने परमिशन ले रखी है. जैसे हम लोग डिपार्टमेंट से पुलिस से परमिशन लेते हैं उसके बाद हम लोग काम करते हैं. सिमिलरली यहाँ भी परमिशन, लीगल परमिशन आपको जरूरी है. दैट इज licensing. The software can run on a certain number of computers as per license agreement of firm. अगर उसमें आपको जैसे एंटीवायरस है, आप एक एंटीवायरस लेकर के आप 10 कंप्यूटर में डाल सकते हैं. तो वो डिपेंड करता है कितने यूजर्स के लिए वो बनाया गया है.
आपने उससे परमिशन ले रखी है, लिखा उसमें आपको मेंशन करके देगा कैन बी यूज्ड विद 10 यूजर्स। ओके, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस टेलर्स यूजुअली आंसर सच है, ये आपको बता रहा है कैन यू कॉपी। अगर लाइसेंस आपको मिला है तो आपको पता चलेगा कैन यू कॉपी मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड, उससे आपको पता चल जाएगा, उसमें एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, आपको ये चीज़ मेंशन हो जाएगी कि आप कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब लाइसेंस आपके पास नहीं है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो फ्री है, but you cannot modify that things, only you can use where and how many times you can install in the software, कितनी बार आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कितने मशीन पर आप यूज कर सकते हैं, ये आप लाइसेंस में आपके एग्रीमेंट में मिलेगा। कैन यू लुक एट द अंडरलाइन सोर्स कोड, आप उसका जो सोर्स कोड है वो आपको अवेलेबल होगा। जनरली आपको पता है, आप हम सभी को एग्जीक्यूटिबल कोड मिलता है, जो एप्लीकेशन होते हैं उनका एग्जीक्यूटिबल कोड मिलता है, हमको कोड नहीं, जो सोर्स कोड है यानी जो एक्चुअल कोडिंग है, प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग होती है वो नहीं मिलती है। ये सारी चीजें आपको लाइसेंसिंग के अंतर्गत आपको बताई जाती है। सो ट्राई टू गेट लाइसेंस। Now copyright, it is a form of protection given to the author's original work of authorship। कॉपीराइट जैसे जिसने काम किया ये इसका कॉपीराइट, ये एक मार्क लग जा रहा है, दैट मींस ये इसका कॉपीराइट, जिस बंदे ने बनाया है, जिसने इसकी किताब को लिखा है वो उसका कॉपीराइट है। जैसे किसी चीज को किसी ने साइंटिस्ट ने डेवलप किया है तो उसको वहां पर उसका वो कॉपीराइट बन गया, यानी उस व्यक्ति के अपने आइडिया नए तरीके से उसने उसको खोजा है और वो यूनिक है, सो उसका उसको कॉपीराइट हो गया। दिस इज अ गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, डोमेस्टिक म्यूजिक एंड सॉफ्टवेयर आर्ट। बहुत सारे फील्ड में गाना कोई और गा रहा है तो उसका उसका कॉपीराइट है, कोई उसका डबिंग कर रहा है तो परमिशन लेकर के आप दूसरे तरीके से कर सकता है, अदरवाइज बाकी एक ओरिजिनल गाना जिसने गाया है उसी का हो गया। लिटरेसी हो गई, ड्रामेस्टिक ड्रामा फील्ड में हो गया, सॉफ्टवेयर तो है ही, आर्ट में भी अब उसका यूज होता है कि किसी वक्त किसी ने किसी प्रकार का आर्ट बनाया है या उसके फील्ड में है वो, तो उसका डुप्लीकेशन जल्दी नहीं होगा, और हो रहा है तो उसके लिए अब उसको परमिशन जरूरी है, बिकॉज दैट इज द कॉपीराइट ऑफ द दैट फॉर्म। प्रोटेक्शन applies to publishing as well as unpublished work, मीन्स पब्लिश एंड अनपब्लिश दोनों प्रकार के वर्क को का प्रोटेक्शन आपको देना है। कॉपीराइट प्रोटेक्ट योर सॉफ्टवेयर फ्रॉम समवन एल्स कॉपीइंग इट एंड यूजिंग इट विदाउट योर परमिशन। कॉपीराइट में आपकी बिना अनुमति के कोई व्यक्ति उसको कॉपी नहीं करना है। व्हेन यू होल्ड द कॉपीराइट टू सॉफ्टवेयर यू कैन मेक कॉपी, जब आपके पास कॉपीराइट अधिकार आपने ले लिया, कॉपीराइट आपके पास आ गया है, नाउ यू कैन मेक कॉपी, आप उसको कॉपी बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कॉपीराइट आपके पास है, यू हैव फ्री टू मेक कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट कॉपी, मॉडिफाई एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट यूज बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और ये जो काम है ये किसका, डेवलपर्स का। डेवलपर्स आर द बेसिकली दे आर द प्रोग्रामर्स, वो इसको डेवलप करते हैं और वही इसको उनके पास से कॉपीराइट होगा। बेसिकली हम लोग डील करते हैं सॉफ्टवेयर से ही। दिस इज द सी स्टैंड फॉर कॉपीराइट, लोगो ऑफ कॉपीराइट डॉक्यूमेंट है उसका, आपको लीगल तरीके से ही आप उसको फॉलो करेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉपीराइट। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉस, दैट इज आल्सो नोन एज फॉस, शॉर्ट फॉर्म फॉस है, फ्री एंड ओपन सोर्स, नाम ही दिख रहा है, नाम से ये फ्री है, इजिली फ्री मतलब यू कैन गेट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोड इज आल्सो अवेलेबल, सो इफ कोड इज अवेलेबल प्रोग्रामर कैन मॉडिफाई, जैसा नाम है वैसे इसके अपने काम होंगे। फॉस इज अ सॉफ्टवेयर बाय this users can safely run, adopt and distribute without legal restraint, and which emphasize freedom, that is totally you are free. Open source software OSS. Actually, this is the type of software open source. Code is available, which is a source code that is publicly available under general public license. ये लिखा रहता है general public license के रूप में. That gives users that right to study, modify, distribute that software and emphasize security, cost saving and transparency. तो इससे फायदा क्या होगा, सिक्योरिटी आपकी रहेगी, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी और आपकी ट्रांसपेरेंसी आएगी ड्यू टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। So FS free and open source software allows using copying, studying and modifying the software and the source code to the openly share and allow copyright of other users. Okay, users copying, studying and modifying all things in false. Important features जो है false के क्या है, freely used and freely accessible, source code is available and freely open and available, free permission that less permission than free software, no payment
ये मीन्स आपको लगना होगा। These are the important features. फॉर एग्जांपल्स में आपके बहुत सारे हैं, लाइनक्स है, अपाची है, माइस्क्यूएल है, टॉमकैट है, पीएचपी है, उसके बाद ओपन ऑफिस है, पाइथन है। ये ऑल आर द फ्री सॉफ्टवेयर यू कैन गेट एंड यू कैन also add any other if you know this is the big crime अपराध साइबर क्राइम जनरली हम सभी लोग जानते हैं सोसाइटी में भी अपराध होते हैं। यहाँ पे जो अपराध होगा वो साइबर कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटेड होगा। इट इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द मींस ऑफ कंप्यूटर और द इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके जो हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, किसी को इलीगल तरीके से मैसेज कर देना, किसी को धमकी देना, फेसबुक पे कुछ कमेंट कर देना, वो चीज़ें आपकी सब साइबर क्राइम के अंदर आए। किसी का पैसा विड्रॉ करा लेना, गलत मैसेज दे करके उससे लिंक शेयर करवा लेना, ओटीपी ले लेना, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आपके सामने आते होंगे। दे आर द साइबर क्राइम। इट इज डिफाइंड एज साइबर क्राइम, कंप्यूटर क्राइम, इट इज ऑल्सो नोन एज साइबर कंप्यूटर क्राइम। लीगल बिहेव इलीगल सॉरी illegal behavior done through electronic operations that target the security of computer, that is ये सर्च है कि सिक्योरिटी जो है आपकी ब्रेक कर देगा, सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटा प्रोसेस बाय देम, डेटा और कंप्यूटर दोनों की सिक्योरिटी को ये डैमेज कर देगा। साइबर क्राइम इन अदर वर्ड्स, साइबर क्राइम इज ए क्राइम इन व्हिच द ऑफेंस इज डन यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप जो आप ऑफेंस कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। सम एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम में क्या क्या आता है? फिशिंग साइबर क्राइम है, वायरसेस है, डाउनलोडिंग है, सेफगार्ड ऑफ चिल्ड्रंस है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, साइबर स्टॉकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस, ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, डिनायल सर्विसेज यानी डॉस अटैक, दे ऑल आर द साइबर क्राइम। ठीक है, दे आर द एक्टिविटीज ऑफ डायरेक्टली रिलेटेड टू साइबर क्राइम। इतनी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं वो सब साइबर क्राइम अपराध के अंतर्गत आती हैं, और इसके लिए बाकायदा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना साइबर। नो सेफ्टी फीचर, नेवर गिव एड्रेस टू पीपल हु यू डू नॉट नो। जिसको आप नहीं जानते उसको आप एड्रेस ना दें, डायरेक्टली पब्लिक उसको ना दें। नेवर पब्लिश योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली। ओके, डू नॉट ओपन सस्पिशियस ईमेल्स, ऐसे ईमेल्स जो संदेह है आप उसको दूसरे को ना भेजें। नेवर विजिट फॉर्म्स हार्मफुल वेब्स। आप जो वैसी वेबसाइट है जो आपको लगता है कि काफी टाइम से उसको ना क्लिक करें, क्योंकि उल्टा होता है कि हम लोग क्रॉस करते हैं तो भी ओपन हो जाती है। सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ वेबसाइट्स। डू नॉट शेयर ओटीपी। जब कोई ओटीपी भेजता है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड तो आप उसको शेयर ना करें। कभी कोई आदमी लालच में फंस जाता है और वो दूसरा उसको साइबर क्राइम में के थ्रू आपके बैंक अकाउंट या उसके ट्रांजैक्शन को निकाल लेता है, हैक कर लेता है। So this is the cyber crime small picture. For security of cyber crime, we have cyber laws. Cyber law is a part of overall legal system. They are the legal system. Law means legal that deals with the internet, cyberspace and respective legal issues. सारा जो डील करता है इंटरनेट से, साइबर स्पेस से एंड अदर रिस्पेक्टिव लीगल इश्यूज को हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं साइबर लॉ। ये और अदर कानून बना है जो इंटरनेट पे हम लोग इनलीगल तरीके से साइबर क्राइम करें उसको ब्लॉक करने के रोकने के लिए साइबर स्पेस साइबर वर्ल्ड में साइबर लॉ बनाया हुआ है। इट कवर्स ब्रॉडली एरिया इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सेस टू एंड यूजेस ऑफ द इंटरनेट एंड ऑनलाइन प्राइवेसी। ओके, cyber law is known as law of the internet. Sometimes it is also known as law of the internet. Importance of cyber law to cover all transaction over internet. It keeps eyes on all activities over internet. It touches every action and every reaction in the cyber. हर चीज पे नजर रखे, एक्शन क्या हुआ और उसपे क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं उस पर भी नजर रखा जाता है। दैट इज साइबर लॉ। तो इसके लिए साइबर एक्सपर्ट्स हैं, तो इसको आपको मतलब किसी का डाटा आप एक तरह से कहते हैं कि आप चुरा लिया। इट इज आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू एक्सप्लॉइट इट्स वीकनेस टू गेन एक्सेस। उसका किसी भी तरीके से उसका डेटा आपको एक्सेस कर लिया आपने,
दैट इज आपका हैकिंग। पूरा सिस्टम को हैक कर लिया, यानी आप ब्लॉक हो गया, कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है। सो दैट इज, कभी आपने बीच में देखे बहुत सारे वायरसेस फैलाए जा रहे थे जिसके हेल्प से बैंकों में काम रुक गया। बहुत लार्ज स्केल पर वर्ल्ड पे ये प्रॉब्लम की टू प्रॉब्लम आई थी, जिसमें आपका ही हैकिंग हैकर्स बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। हैकर्स आर नथिंग, दे आर द एक्सपर्ट्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, प्रोग्रामर एक्सपर्ट्स। सो दे आर हैकिंग डेटा from your computer, desktop, and laptops. Hacking, password hacking to gain access to the system. That is also known. Gain access of system. किसी का पासवर्ड लेके उसका सिस्टम को हैक कर लेना हैकिंग होगा। Hacking means using computer to commit fraudulent acts such as fraud, privacy attacks, stealing corporation personal data, etc. Okay. Computer hacker is any skilled computer experts who use their technical knowledge to overcome a problem. Technical knowledge to overcome a problem. ठीक है, ये हैकर्स है जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरे किसी व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर नियंत्रण कर ले, उसे हम हैकर कहते हैं। दैट इज डिफरेंट एक्टिविटी, दे आर द प्रोग्रामर, सो द वर्क दे आर परफॉर्मिंग, दैट इज हैकिंग। मेरा कुछ बताया, डाटा आपने निकाल लिया। फिशिंग में जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि फिशिंग मतलब जैसे मछली को हम लोग जाल में पकड़ते हैं ना, लालच दे करके, तो वो आपका फिशिंग कहलाता है। यहाँ पे कंप्यूटर में आप जो डाटा है वो आपके पास लालच के रूप में भेजा जाएगा। एक ऐसी फाइल भेज दी जाएगी कि आप अपना डिटेल भरिए और आपको 10 लाख की 5 लाख की लॉटरी लग गई। अब लालच में फंस जाते हैं और उसका डाटा आप अपना फिल कर देते हैं। बस वहीं से आपके वो डाटा कॉपी कर लेता है। 1/3 डेटा वो आज की डेट में, पर तीसरा डेटा चोरी हो रहा है। सो जो फिशिंग है वो एक आपको फंसाने का तरीका है। किसी तरह से साइबर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से आपको डाटा वो भेजेंगे और उस डाटा को वो आपसे चुरा लेंगे, लेकिन आप फंस जाएंगे उसमें। सो दैट इज द फिशिंग। इट्स द फ्रॉडलेंट एक्ट ऑफ एक्वायरिंग प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड ऑफ a person or company through email, malicious links, etc. Okay, this is the fraudulent act of acquiring private and sensitive information. फ्रॉडलेंट है, सबको पता है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता और बाद में पड़ जाता है। Okay? Phishing is a term used to describe a malicious individual or group of individuals who scam users. They do so by sending email or creating web pages that are designed to collect individual online bank, credit card, and other login information. In other words, phishing is an attempt to capture users' login password and credit card details by including URL in a spam email that links to fake website controlled by the attackers at the trustworthy entities. Okay, so this is phishing. आपको फंसाने का तरीका ये है। जैसे ये बंदा यहाँ बैठा है कर और कुछ चीज़ का फेंका आपके पास, उस फाइल, फिर उस फाइल को आपने फिलअप किया, फाइल में फिलअप किया, देखिए यहाँ से डाटा ऐसे निकाल करके अपने पास ले आया। तो डाटा ही देखिए, इस तरह से डाटा चोरी के लिए आता है, यहाँ से कॉपी करके अपने पास ले जा रहा है हैकर। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिशिंग। इसका जो डाटा है बिना गए, बिना वहाँ तक पहुँचे ईमेल भेजी और ईमेल में डाटा क्या हुआ, इसको उठा करके ले लिया। दैट इज व्हाट फिशिंग। अपराधी हिंदी में थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया। अपराधी फिशिंग के माध्यम से आपको नकली ईमेल संदेश भेजते हैं जो किसी प्रतिष्ठित कंपनी, आपकी बैंक, आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी, ऑनलाइन शॉपिंग की तरह मिलते जुलते होते हैं। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आप उसमें झांसे में जल्द आ जाते हैं। इन नकली ईमेल और संदेशों का उद्देश्य आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन को चुराना है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत निजी जानकारी आपसे मांगते हैं और आप जनरली दे देते हैं। इतनी सारी जानकारी आपके सामने है, ये जानकारी आप फिलअप कर देते हैं। बस ये उनको चाहिए होता है कर्ज को, और इसको यूज करके वो अपना अगला टारगेट अपना पूरा करते हैं। तो आप कोशिश करेंगे अवॉइड सच टाइप ऑफ डेटा। साइबर बुलिंग, हम लोग हिंदी में कहते हैं गाली गलौज करते रहते हैं, तो कंप्यूटर की दुनिया में भी जो हम लोग गाली गलौज है बुलिंग आ जाता है। साइबर बुलिंग इज द hazardment of bullying exhibited through digital devices, computer, laptop, smartphone, tablets. The platform where cyber
Bullying can occur include social media, chat rooms, gaming platforms where people can do the that participate in the sharing of contents. वो एक कंटेंट पा जाते हैं उसी को लोग शेयर भी करते रहते हैं. So this is cyberbullying. Digital type of cyberbullying involve causing humiliation through hateful comments on online platforms, apps, through SMS or messaging. SMS किसी को गलत भेजना और उसमें ऐसे कमेंट कर देना, सारा पार्ट जो है आपका bullying के रूप में. Okay, it compromises posting, sending, sharing negative, honestly and false information about another individual or causing humiliation and character association. So इसमें भी आपको क्या करना है, इनको अवॉइड करना है. दिस इज लास्ट टॉपिक, साइबर लॉ. पता है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था. सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो हमारी आई उसको बहुत सारे अपराध घटनाएं घट रही थी, इसको रोकना एक बहुत जरूरी था. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, दैट इज नोन एज साइबर लॉ. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के नाम से. सूचना आधारित तकनीकी भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ. 27 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा द्वारा इसे संशोधित किया गया. 2009 में चेंज किया गया. कई तरह संकल्प के बाद भारत ने मई 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित कर दिया और 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी कर इसे लागू किया. तो ये अक्टूबर में लागू हुआ और इसको हम लोग कहते हैं आईटी पास हुआ है. ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 आईटी एक्ट 2000 is act of the Indian Parliament notified on 17 October 2000. It is the primary law in India dealing with cybercrime and electronic commerce. The original act contained 94 sections divided into 30 chapters, 4 schedules. The law apply to the whole of the India. सभी देश में है. Persons of other nationalities can also be indicated under this law. If other nationals के जो है वो भी इसके अंदर आते हैं. If the crime involves a computer network located in India. अगर यहाँ उन्होंने कोई अपराध ऐसा किया है तो वो इसके अंदर आते हैं. The Act provides legal frameworks for electronic government by giving recognition of electronic records and digital signatures. The primary law deals with cybercrime and electronic commerce in India. The person of other nationalities can also be indicated under the law. Okay, the IT Act 2000 has provision that permits the interception monitoring of traffic data. Important section जो इसके हैं 65, 66, 67, 69, 70, 71. ये सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन आईटी एक्ट के और इसमें सब में रूल्स में बताया गया है कि क्या आप करते हैं तो किसके लिए क्या अपराध आपको. अमेंडमेंट किया गया 2008 में आईटी एक्ट 2000 को. मेजर अमेंडमेंट में 2008 इंट्रोड्यूस सेक्शन 69 इसमें जोड़ा गया था which can authorize power to interception monitoring description of any information through any computer resources. It also introduces 66A which 66 में amendment किया गया A section which penalize the sending offensive messages. offensive messages को अगर आप भेजते हैं तो उसमें भी यहाँ punishment आपको मिले, यानी इसमें amendment किया गया है. Amendment also contain penalties for child pornography, cyber terrorism and surveillance. साइबर टेररिज्म में भी कंप्यूटर के बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, तो उसको हम लोग साइबर टेररिज्म कहते हैं. जैसे आतंकवाद होते हैं वैसे साइबर के भी आतंकवाद कहते हैं जो उन्होंने परेशान कर रखा है. ठीक है, तो इसके लिए भी आप इसके थ्रू उनको भी आप रोक सकते हैं और पनिशमेंट को पनिश किया जा सकता है. The Act was passed in 2008 and came force in October 2009. 8 में इसको पास किया गया और इफेक्ट कहाँ से हुआ 2009 से. That is the amendment. Cyber crime may be divided into 3 basic groups: individuals, organizations, society at large. 3 ग्रुप में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं साइबर क्राइम में. इंडिविजुअल खुद के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोसाइटी एट लार्ज समाज के लिए. ओके, दे आर द. इंडिविजुअल में कौन कौन से होंगे? हरासमेंट बाय ईमेल, साइबर स्टॉकिंग, डिसमिनेशन ऑफ ऑब्सकेंस मटेरियल, डिफेमेशन, हैकिंग, क्रैकिंग, कंप्यूटर वैंडलिज्म, transmitting a virus, network transparency, hacking and cracking. They are the individual. Against organization, hacking, cracking, possession of unauthorized information, cyber terrorism against government organization, distribution of private software, etc. सोशल में कौन कौन से हैं? पोर्नोग्राफी है, polluting the youth through indecent exposure, यूथ को आप भड़का करके उसको कंटेंट
प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग, दे आर द सोसाइटी। तो सेव भी करना है सोसाइटी को, उसके लिए भी एक्ट है। इम्पोर्टेंस सेक्शन आईटी एक्ट 43 इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है, पीपीटी में आप इसमें देख मिल सकता है। 72 है जो आपको, जिसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें 5 लाख तक का पनिशमेंट इसमें आपको मिल सकता है। सो दे आर द इम्पोर्टेंट सेक्शन आईटी एक्ट। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट ऑन 24 अगस्त 2017। प्राइवेसी जो है वो आपको उसका अधिकार दिया उन्होंने 2017 में। तो जो अगर प्राइवेसी होगी तो आप किसी की प्राइवेसी को अगर इंटरफेयर करते हैं तो वो दैट इज द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आईटी। So thank you very much. This is the part two, and I hope you will you can learn a lot of things, and you can use. You can also refer books. I'm very thankful to my friends, my colleagues, those who have provided such wonderful contents, and I also compile all things in one platforms, and try to provide this for our students, and hoping you all will very benefited. Shortly, I will provide you that topic. So thank you very much, and keep your watching and enjoy your study.